सब गोटे के हम पंडित रूपकांत मिश्र के तरफ से प्रणाम। आइ हम मिथिला क्षेत्र में रहल पाबनि चौड़चंद्र के नाम से जे प्रसिद्ध अछि ओहि के पूजा आ व्रत कथा प्रस्तुत करे ले जा रहल छी। सब गोटे ध्यान पूर्वक सुनी। हरि ओम ओम धो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रोषधयः शांति वनस्पत्यः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभयो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवस्व श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपत्यै नमः। ओम सुमुखश्चैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तिये सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। लाभस्ते खाम जयस्ते खाम कुतस्ते खाम पराजय येषामिन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारावरं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। बहुत सारे जिज्ञासु सबके जिज्ञासा पर ई चौड़चंद्र पूजा एकर विधि केना कयल जाय छै, एहिमे की सब होबक चाही, एकर जे छै से विधि विधान सहित हम अपने सबक समक्ष प्रस्तुत करऽ जा रहल छी। भादव शुक्ल चतुर्थी के ई पूजा होइत अछि। ई व्रत मिथिला में मिथिला नरेश हेमांगद ठाकुर द्वारा प्रचलित भेल। ओ ज्योतिषी छलाह, हुनका एहि तिथि के विशिष्ट शुभ फल प्राप्त भेलनि, तें ओ एहि पाबनि के प्रचार प्रसार केलखिन। आन प्रांत में एहि दिन चंद्रमा पर ढेप पाथर फेंकल जाइत अछि, कारण आजुक दिन चंद्रमा के कलंक लागल छनि, किंतु मिथिला में चंद्रमा के पूजा प्रशस्त मानल जाइत अछि। मनोकामना सिद्धि भेला पर दिन भरि निराहार रही साँझ में विविध प्रकार से पूरी पकवानक संग फल ओ दही के छाछी उठबैत अछि। स्कंद पुराणक अनुसार एहि पूजा के पद्धति आ कथा देल गेल अछि। ई व्रत जहिया साँझ में चौठ पड़े तहिया से पर्व निर्णय में कहल गेल अछि। पूजा व्रती संध्या काल नित्य कर्म से निवृत्त भ स्नान क पूजा के आसन पर बैसती। पूजा के जतेक सामग्री होय ओकर अरिपनक अनुसार डाली छाछी अष्टदल अरिपन पर पायस मरर राखल जा आ कलशक अरिपन पर दीप युक्त कलश राखल जाय। तखन पूजा के सामग्री सब ल हाथ में कुशक पवित्री पहिरी दहिना हाथ में तेक्सा जल ल निम्न मंत्र से हरेक सामग्री के सिक्त कर पड़ी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवासाभ्यंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु विष्णोर्विष्णोर्हरिर्हरिः। एकर बाद संकल्प कयल जा। ओम अद्य अस्यां रात्रो भाद्रे मासे शुक्ले पक्षे चतुर्थ्यां तिथो जे नाम होय से नाम गोत्र क ल के देव्या सकल सौ परिवार
कल्याणोपतति पूर्वक धन्य धान्यादि समृद्धि सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थ यथाशक्ति गंध पुष्प धूप दीप तांबूल नाना विध नैवेद्यादि पूर्वांकृत रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र पूजन महं करिष्ये। एकर बाद अरिपन देल गेल अछि सेहो अपने सब देख लेल जाय। अब संध्या काल छै ताहि हेतु गणपति आदि के पूजन होइत छै। हाथ में अक्षत ल ओम गणपति आदि पंच देवता इहा गच्छ यह तिष्ठत कहीं पात पर अथवा थारी में राखल जाय। जल एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। फिर जल एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। फिर फूल में चानन लगा इदमनु लेपनम ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। फिर अक्षत लक इदम अक्षतम ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। फूल लक एतानि पुष्पानि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। एतानि पुष्पानि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। एतानि पुष्पानि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। द्विब इदम दुर्वादलम ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। जल लक एतानि जतेक सामग्री हो ओकरा उसकर करैत एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। फिर जल लक इदमाचमन्यम ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। हाथ में एकटा फूल लक एक पुष्पांजलि ओम गणपत्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। उपरोक्त पूजा के बाद जौ सधवा स्त्री हेथिन तो हुनका गौरी के पूजा करक चाही। आ जो विधवा औरत हेथिन तो हुनका विष्णु के पूजा करबाक विधान अछि। ताहि हेतु जौ सधवा औरत छै तो हुनकर पूजा गौरी के होय। हाथ में अक्षत लक ओम नमः श्री गौरी इहा गच्छ यह तिष्ठत थारी में रख जल एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि नमः श्री गौरियै नमः। फिर जल एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि नमः गौरियै नमः। एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि नमः श्री गौरियै नमः। चानन इदमनुलेपनम नमः श्री गौरियै नमः। सिंदूर इदम सिंदूराभरणम नमः श्री गौरियै नमः। अक्षत लक इदम अक्षतम नमः श्री गौरियै नमः। फूल एतानि पुष्पानि नमः श्री गौरियै नमः। बेलपत्र इदम बिल्वपत्रम नमः श्री गौरियै नमः। अर्घा में जल लक एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम नमः श्री गौरियै नमः। फिर जल लक इदमाचमन्यम नमः श्री गौरियै नमः। एकटा फूल हाथ में लके एक पुष्पांजलि नमः श्री गौरियै नमः। आब जे माता लोकनि विधवा स्त्री हेथिन हुनका जे छै से तिल लके थारी में नमः भूर्भुवस्वः भगवन् श्री विष्णु यहाँ गच्छ यह तिष्ठतः। जल लक एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि नमः भगवन् श्री विष्णवे नमः। फिर जल एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि नमः श्री भगवन् श्री विष्णवे नमः। फिर जल एतानि पाद्यर्घाचमनि स्नान पुण्डाचमन्यानि नमः भगवन् श्री विष्णवे नमः। चंदन इदमनुलेपनम नमः भगवते श्री विष्णवे नमः। इदमनुलेपनम नमः भगवते श्री विष्णवे नमः। इदमनुलेपनम नमः भगवते श्री विष्णवे नमः। फिर तिल जल लक एते तिल लक एते तिला नमः भगवन् श्री विष्णवे नमः। तखन फूल हाथ में ल एतानि पुष्पानि नमः भगवते श्री विष्णवे नमः। एतानि पुष्पानि नमः भगवते श्री विष्णवे नमः। एतानि पुष्पानि नमः भगवते श्री विष्णवे नमः। तुलसी पात एते तुलसी सुपत्राणि नमः भगवन् श्री विष्णवे नमः। तखन अर्घा में जल लक एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान नमः भगवन् श्री विष्णवे नमः। फिर जल इदमाचमन्यम नमः भगवते श्री विष्णवे नमः। हाथ में एकटा फूल लक एक पुष्पांजलि शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु भगवते श्री विष्णवे नमः। इदम ध्यान पुष्पम भगवते श्री विष्णवे नमः। चढ़ा दी। आब जे छै चतुर्थी चंद्रक पूजा हाथ में अक्षत लक आबी सबके करक चाही। नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र इहा गच्छ यह तिष्ठत हाथ के अक्षत थारी में राखक चाही।
तखन सफेद उज्जर रंग के फूल ल के हुए तब ध्यान क के पढ़ी नमः श्वेतांबर स्वच्छ तनु सुधांशु चतुर्भुजम हेम विभूत्य वरम सुधा दिव्यम कामंडलुच्च करे अधितिंच दधामनो इदम ध्यान पुष्पम रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। तखन अर्घा में जल लक नमः सोमाय सोमेश्वराय सोमपत्ये सोम संभवाय गोविंदाय नमो नमः। जल एतानि पाद्यर्घाचमनि एकोर्घ नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। चानन लक नमो मल्याद्रि समुद्भूतम श्रीखंडम त्रिदिश प्रियम सर्व पाप हरम सौख्यम चंदनम प्रतिगृजताम इदमनुलेपनम नमः रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। रक्त चानन इदम रक्त चंदनम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। सिंदूर इदम सिंदूराभरणम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। यज्ञोपवित्र जनोलक इमे यज्ञोपवीतम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। अक्षत इदम अक्षतम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। फूल त्रैलोक्यम मोदकम पुण्यम शुक्लम पुष्प मनोहरम दिव्योषधि क्षमा ग्रहांताय प्रसिद्ध में इदम पुष्पम नमः रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। फूल के माला इदम पुष्पमाल्यम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। दुर्व्य इदम दुर्वादलम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। बेलपत्र इदम बिल्वपत्रम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। जल एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। फिर जल इदमाचमन्यम नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। फिर जल लक जल इमो कलश दीपो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। कलश लगक दीप के उत्सर्ग करे। फिर अर्घ शंख में फूल जल फल सहित दूध सेहो लक नमो त्रिनेत्र समुद्भूतम क्षीरोदारणव संभवम ग्रहानार्घ मया दत्तो रोहिण्याम सहित प्रभो इदम क्षीरार्घ नमो रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्राय नमः। आब डाली लक चंद्रमा के दर्शन करवाक मंत्र नमः सिंहा प्रसेनमब्धो सिंहो जाम्बताहतः शुकमारक मारोधी अस्तव हेतु समन्तका। सब गोटे डाली लके फिर दही के मटकुरी ल दर्शन करवाक मंत्र नमो दधि शंख तुषाराभ्यम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम भक्त्या शंभो मुरकुट भूषणम। ई दर्शन क लेला के बाद अर्घा में फूल अक्षत चानन सब चीज ल के ब्रह्मा के ध्यान करे। नीचा में नमः ब्रह्मणे नमः नीचा में पूजा कली। आ कथा जे छे ए व्रत के कथा के हम कहल जा रहल छी। ओम तत्सत। नंदिकेश्वर योगिंदर सनत कुमार के कहलथिन जे चंद्रमा के ही कथा के एकाग्र चित्र से सुनू। ई पूजा भाद्र शुक्ल चतुर्थी के अंत में उत्तम थिक। जे पुरुष वा स्त्रीगण अपन कल्याण चाहे छथि ओ ई व्रत करथि। जे ई पूजा करे छथि से सदा भगवान धनवान पुत्रवान आ प्रसन्न रहैत छथि। ताहि पर सनत कुमार के आर जिज्ञासा जगलनि। ओ हुनका से अनुनय कर लागलखिन जे ई कथा मर्तलोक में कोना आयल से हमरो कहू। तहन नंदिकेश्वर कहलखिन हे योगेंद्र संसारक पालक भगवान कृष्ण के जहन मिथ्या अपवाद लागल तो परम चिंतित भ गेला। तखन ओ नारदक प्रेरणासँ गणेश तथा चंद्रमा के पूजा कलखिन। तहिया से हुनकर मिथ्या कलंक हटल। तहन सनत कुमार पूछलखिन हे नंदिकेश्वर सर्व
संपन्न संसारक उन्नति पालन आ संहार करता जगत व्यापी वासुदेव के मिथ्या कलंक कोना लगलैन से कहू। नंदिकेश्वर कह लागलखिन, पृथ्वी के भार उतारबाक हेतु वासुदेवक पुत्रक रूप में बलराम आ कृष्ण हलधर तथा कमलनाथ उत्पन्न भेलाह। कंस वधक बाद कंसक ससुर जरासंधक आक्रमण के डर सो कृष्ण समुद्र में गुप्तसेन द्वारा निर्मित द्वारिका के जीर्णोद्धार करलखिन। ओतय 56 कोटि यदुवंशी निवास करैत छलाह। 16,000 तथा 8 विशेष तरह के स्त्रीगण लोकनिक रहक भवन छल। ओतुका राजा उग्र के संत्राजित आ प्रसेन नामक 2 गोट पुत्र बहुत प्रसिद्ध भेलखिन। बुद्धिमान संत्राजित समुद्रक किनारक शांति क्षेत्र बुझी ओतय सूर्यक तपस्या करय लगलाह। हुनक तपस्या से प्रसन्न भ सूर्य भगवान हुनका समक्ष उपस्थित भेलाह। संत्राजित अपन समक्ष सूर्य के उपस्थित देखी खुशी से गदगद भ गेलाह। सूर्य कहलखिन, हम प्रसन्न छी, अहाँ बर मांगू। संत्राजित हुनका कहलखिन जे यदि अहाँ प्रसन्न छी तो अहाँ जे धारण केने छी संयमंतक मणि से हमरा द दिअ। सूर्य तक्षण अपन गरासों ओ मणि उतारी द देलखिन आ कहलखिन जे ई दिव्य मणि नित्य दिन 8 भार सोना दैत अछि, तें एकरा पूर्ण पवित्रता सँ धारण करब। ई कही ओ तेजक पुंज सूर्य भगवान अंतर ध्यान भ गेलाह। संत्राजित वही रत्न के अपन गरा में धारण केने अत्यंत प्रकाशमान भेल द्वारिकापुरी में प्रवेश कयलखिन। रत्न सँ उद्भासित भेल हुनका देखी लोक के संदेह भेल जे सूर्य कृष्णक भेंट करक लेल आबि रहल छथि। नगरवासी के पूछला पर कृष्ण कहलखिन, ई सूर्य नहीं थिका, ई संत्राजित थिका जे सूर्य से सैमंतक मणि पाबी अपन घर घुरी आबि रहल छथि। संत्राजित के अपन संदेह हुए लगलैन जे कदाचित ई रत्न कृष्ण मांग लेता तो कठिन भ जायत, तें ओ ई रत्न प्रसेन के द देलखिन आ कहलखिन जे अहाँ एकरा पवित्रता सँ धारण करू। एक दिन प्रसेन ओ मणि पहिरी कृष्णक संग शिकार करक लेल गेलाह। घोड़ा पर चढ़बाक कारण प्रसेन अपवित्र भ गेलाह, तें वन में सिंह हुनका मारि देलक। जखन सिंह रत्न ल विदा भेला तखन ओकरा जामबान भालू मारि देलक आ ओ रत्न ल अपन पुत्र के खिलौना के रूप में देलक। एम्हर शिकार सँ थाकल श्री कृष्ण अपन नगर वापस एलाह। बहुत दिन तक जहन प्रसेनक पता नहीं चलल तहन ई निश्चय भ गेल जे प्रसेन जंगल में मारल गेलाह। एकाएकी द्वारिका में लोक बाजह लागल जे पापी कृष्ण रत्नक लोभ में अपन संगी के हत्या क देलैन। एही तरह कलंक सँ दुखी भ कृष्ण अनेको पूर्ववासी के संग ल जंगल गेलाह। ओतय जा देखलैन जे प्रसेन आ सिंह दुनू मारल पड़ल अछि। आब कृष्ण के एही में संदेह नहीं रहल जे प्रसेन के सिंह मारलक आ सिंह के जामबान मारलक। तै हेतु ओ भालू के खोह में ताकक लेल गेलाह। भालू के तकैत अपन तेज सँ गुफा के अन्हार के नाश करैत सैकड़ों योजन आगू बढ़ला पर ओ एकटा दिव्य महल में झूला पर झूलैत जामबानक पुत्र सुकुमारक झूला में लटकैत मणि के देखलखिन। कृष्ण वही बच्चा के खेलबैत धाइक मुँह सँ सुनलैन, हे सुकुमार, अहाँ नहीं कानू, सिंह प्रसेन के मारलैन आ जमबान सिंह के मारलैन। आबी सैमंतक मणि अहीं के थिक। कृष्णक दृष्टि झूला झुलबैत जामवंतक सुंदर युवती
कन्या पर पड़लनि। जाम्बवती नजरी कृष्ण पर पड़ल, ओ काम पीड़ित भ गेली। ओ कृष्णक कहलखिन जे एखन हमर पिता सुतल छथि, अहाँ एखनो मनि लऽ भागि जाउ। प्रतापशाली कृष्ण ई मधुर वचन सुनी शंख बजौलनि। शंखक आवाज सुनी जामवंतक नींद टूटि गेल आ ओ कृष्णक संग भयंकर युद्ध केलखिन। उम्हर 7 दिन धरि युद्ध चलैत रहला पर गुफा के बाहर जे द्वारिकावासी कृष्णक प्रतीक्षा करैत छल से ई सोचि जे कृष्ण मारल गेलाह, ओ सब द्वारिका घुरी हुनक प्रेत क्रिया कयलक। एम्हर कृष्ण 21 दिन तक जामवंतक संग खाली हाथ लड़ैत रहला। हुनक युद्धक चमत्कार देखी जामवान के ई भान भेलैक जे ई मनुष्य नहीं साक्षात परमेश्वर थिका। हम अहाँ सँ पराजित भेलहुँ। ई कही हुनक स्तुति कय अपन पुत्रीक संग विवाह करा खुशी खुशी सयमंतक मणि विदाई में द विदा कयलक। श्री कृष्ण जामवती के संग सहर्ष द्वारिका आबि नगरवासी के सब समाचार सँ अवगत कराओल आ एकटा सभा के आयोजन क संत्राजित के ओ मणि समर्पित क देल। एही तरह कृष्ण के मिथ्या कलंक लगवाक कारणे संत्राजित अपन सर्वगुण संपन्न कन्या हुनका दहेज में सयमंतक मणि दे देलनि। तहन श्री कृष्ण कहलथिन जे ई मणि हमर भेल, लेकिन अहाँ के ई अत्यंत प्रिय वस्तु अछि, अस्तु ई अहीं घर रहो। कृष्ण आ बलराम एक समय में कतहु गेल छलाह, तखन पाप बुद्धि सत्यधन्या संत्राजित के मारी मणि लऽ लेलक। सत्यभामा ई समाचार श्री कृष्ण के सुनौलनि। तहन श्री कृष्ण अपन ज्येष्ठ भाई बलदेव के कहल, हे भाई, संत्राजित के मारी दुष्ट सतधनवा मणि ल भागल जा रहल अछि। ई रत्न निश्चिते हमरा योग्य थिक। ओम्हर सतधनवा कृष्णक भय से अंकुर नामक यादव के मणि द घोड़ा पर चढ़ी दक्षिण दिशा में भागी गेल। बलराम आ कृष्ण रथ पर चढ़ी ओकरा खिहारलनि। 100 योजन गेला पर सतधनवा के घोड़ी मरि गेल। तहन ओ पैदल भागे लागल। तखन श्री कृष्ण बलराम के रथ पर छोड़ी ओकरा पैदले खिहारि के मारि देल, लेकिन हुनका रथ नहीं भेटलनि। ई सुनी बलराम के बड़ क्रोध भेलनि। ओ कहलनि, अहाँ सदा के कपटी आ पापी छी। कृष्ण हुनका बहुत बुझेलखिन, लेकिन कहलखिन, धिक्कार एहि कष्ट के अछि। ओ ऋषि के विदर्भ देश चल गेलाह। एम्हर कृष्णो रथ पर चढ़ी द्वारिका घूमि एलाह। नगरवासी सब एकाएकी बाजय लागल जे कृष्ण नीक नहीं छथि। ई रत्नक लोभ में अपन भाइयों के खिहारी के विदा कयलनि। एही तरह जे स्वयं जगत पिता छथि, हुनको मिथ्या कलंक लागल आ ओ दुखी भ गेलाह। तीर्थ यात्रा के बहाना बना अकुर द्वारिका छोड़ी देलक आ काशी में पवित्रता पूर्वक सूर्यक मणि धारण के विश्वनाथक पूजा करे लागल। कृष्ण ई सब जनैत अपना पर मिथ्या कलंकक कारण दुखी रहे लागलाह। एही अवसर पर हुनका सब समक्ष नारद पहुँचला। ओ कृष्ण के दुखक कारण पूछलखिन। श्री कृष्ण हुनका बेर बेर मिथ्या कलंक लगवाक विषय में कहलखिन आ अनुनय कयल जे कोना एहि सँ उद्धार होतै से कहू। नारद कहलखिन जे हम एकर कारण जनैत छी। अहाँ भाद्र शुक्ल चौठ में चंद्रमा के दर्शन कयल तैं अहाँ के ई वृथा कलंक लागल। ताहि पर कृष्ण पूछलखिन जे भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्रक दर्शन में की दोष छै से कहू। नारद कहलखिन जे रूप गर्विता चंद्रमा के गणपति के श्राप छनि। जे चौठ तिथि के हुनक दर्शन करत तकरा मिथ्या अपवाद लगतै। तहन कृष्ण पूछलखिन जे कोन कारण से हुनका गणपति श्राप देलखिन।
तहन नारद कहब प्रारंभ केलखिन। प्राचीन काल में ब्रह्मा विष्णु महेश अपन सभक सृष्टि के कल्याण हेतु गणेश जी के अष्ट सिद्धि पूजा कैलन आ हुनका धन रत्न आदि द तरह तरह से हुनक स्तुति कैलन। ब्रह्मा कहलखिन अहि के कृपा से विष्णु पृथ्वी के पालन करैत छथि, शिवजी संहार करैत छथि, ताहि हेतु हे हस्तमुख विद्या के अधिष्ठाता गणेश जी अहाँ हमरा सबके वरदान दिअ। एहि पर प्रसन्न भ गणेश जी हुनका सबके कहलखिन जे अहाँ लोकनि अपन मनोकुल वर मांगे जाओ। ब्रह्मा कहलथिन जे हमर कैल सृष्टि निर्विघ्न हो। गणेश जी हाथ में लड्डू ल प्रसन्न मुद्रा में बजला जे एहन हैत। एही तरह पूजा संपन्न भेला पर जखन गणेश जी आकाश मार्ग से जा रहल छलाह तखन हुनकर दृष्टि चंद्रमा के अद्वितीय रूप पर पड़ल। चंद्रमा हुनका देखलनि। गणेशक अजीब रूप देखी हुनका हंसी लागी गेल। एही पर तमसा के गणेश जी हुनका श्राप दिलनि, अहाँ अत्यंत घमंडी छी, अहाँ के अपन रूप पर बड़ घमंड अछि, अहाँ के शीघ्र एकर फल भेटत, अहाँ के आइसो केओ नहीं देखत। यदि गलतियों से केओ अहाँ के देख ले तो ओकरा मिथ्या कलंक लगते। इस श्राप सुनी चंद्रमा हतप्रत भ गेला। हुनक प्रकाश छिन्न हुए लागल। अत्यंत मलिन मुख ल चंद्रमा जल में प्रवेश क गेला। कुमुदिनी में नाथ कुमुदिन घर बना रह लगला। तखन देवता ऋषि गंधर्व दुखी भ इंद्र के आगा के ब्रह्मा के लग गेला। ब्रह्मा विचारी के कहलथिन जे चंद्रमा गणेश सँ अभिशप्त भेल छथि, तें अहाँ सब गणेशक शरण में जाओ। तखन देवता लोकन पूछलनि जे गणेश जी कोन उपाय से प्रसन्न हेता से कहू। तखन ब्रह्मा हुनका सबके ई कही विदा केलनि जे चतुर्थी तिथि के एहि देवता के लड्डू आ उत्तम पकवान सँ युक्त भ पूजा करती। देवता लोकनिक आग्रह पर ब्रह्मा चंद्रमा के सब बात आ पूजा सविस्तार विधि विधान सुना दिलनि। चंद्रमा ब्रह्मा के बुझाओल विधि विधान सो गणेश जी के पूजा कैल संतुष्ट भ गणेश जी ओतऽ प्रकट भेला। चंद्रमा हुनका रंग बिरंगक स्तुति के प्रसन्न कैलन। अंत में गणेश जी हुनका कहलथिन जे वर मांगू। तहन चंद्रमा कहलथिन जे हमरा एहन वर दिअ जे हम पाप आ साप सँ मुक्त भ जाए, हमरा लोग पूर्ववत देखे। गणेश जी वर दिलनि जे पाप आ साप सँ अहाँ के मुक्त करैत छी, किंतु जे अहाँ के भादव मासक शुक्ल पक्षक चौठ में देखत तकरा मिथ्या कलंक लगते। तें जे मासक शुरुए से अहाँ के देखैत रहत तकर ओ कलंक नहीं लगते। एकर अलावे भाद्र शुक्ल चतुर्थी के विधि पूर्वक पूजा क हाथ में फल फूल दर्शन करत तकरा कलंक नहीं लगते। एतबे नहीं, हमर बनाओल विधि से जे चंद्रमा के देखत तकरा मन वांछित फल भेटते। नारद एही तरह से कृष्ण के हुनक मिथ्या कलंकक कारण आ मुक्ति के उपाय कही संतुष्ट कैल। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। इति कथा के बाद विसर्जन कथा सुन काल जे हाथ में फूल रहे तकरा निम्न मंत्र पढ़ी अर्पण क विसर्जन करी। रूपं देहि जयं देहि भाग्यम भगवान देहि मे, धर्मान देहि धनम देहि सर्वान कामान प्रदेहि मे। तकर बाद हाथ में जल ले नमो गणपत्यादि पंचदेवता पूजितोषि प्रसिद्ध समध्वंस स्थानम गच्छ। फिर जल जो विधवा व्रत है तो नमो भगवान विष्णु पूजितोषि प्रसिद्ध समध्वंस स्थानम गच्छ। जो सद्वा व्रत है तो नमः मातु गौरी पूजितोषि प्रसिद्ध समध्वंस स्थानम गच्छ। फिर जल के नमः रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र पूजितोषि प्रसिद्ध समध्वंस स्थानम गच्छ।
अंत में नमः ब्रह्मण पूजतोषी प्रसिद्ध समध्वं स्वस्थानम गच्छ। अब तिल ज किछ पाइ ल के दक्षिणा उत्सर्ग करक चाही। नमो अस्यांग रात्रो कृते तत रोहिणी सहित भाद्र शुक्ल चतुर्थी चंद्र पूजन तत्कथा श्रवण प्रतिष्ठार्थ एतावत् द्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्नि देवताम यथानाम गोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाम हम ददे तखन प्रतिबंध स्वगंध क मरक उत्सर्ग क चिन्निक वस्तु ला ओकरा बीचो बीच दू भाग करी आ तहन प्रसाद वितरण करी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय।